माइक ऑन कर दे भैया। हाँ, मेरे को तो आवाज़ नहीं आ रही है। कहाँ आ रही है आवाज़? इस वाला चो भैया, अब आ रही है? अब हाँ। मैं सम्मानित मंच और बहुमानित मेरे ऑडियंस, क्योंकि मेरे सामने मेरी गुरु बैठी हैं चौहान मैडम, तो मैं उनको बहुमानित बोलूँगी क्योंकि सम्मानीय तो मेरे बराबर मान वाले हो गए और मैडम मेरी बहुमाननीय हैं। उनके श्री चरणों में नमन है और साथ में मैं पहले माँ सरस्वती का आह्वान करूँगी 1 मिनट के लिए, उसकी बाद अपनी बात रखूँगी। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिताय नमस्तस्ये 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 नमः। सुबह से जो बात हो रही है उसी को कंटिन्यू नहीं करूँगी मैं, और मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतने प्यारे समीचीन विषय पर आज बात करने का मौका मिला है। ये तो ऐसा विषय है जैसे ना नेचर में जितने हरे पत्ते हैं, हरा रंग जो है, उतने तरह की विमेन है। जब भी महिलाओं पे बात होती है तो मैं हमेशा सोचती पता नहीं कौन सी वाली महिला की बात होती। गांव की है, शहर की है, मोटी है, पतली है, पढ़ी लिखी है, नहीं है, नौकरी वाली नहीं है, लेकिन यहाँ प्रोफेशनल लेडीज़ की बात है, बिल्कुल क्लियर है। और जो बात सब लोग कर रहे हैं मैं उसी को ही आगे बढ़ाऊंगी बस, क्योंकि ये जो थीम है इसकी स्ट्रेटजीज फॉर स्किल्स, स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो आयोजकों को बधाई के साथ ही शुरू करती हूँ कि स्किल है क्या। स्किल है क्या? स्किल का मतलब, मैं पहले पास एक लाइन बता दूँ, मेरा नाम गायत्री तिवारी है और मैं होम साइंस कॉलेज से प्रोफेसर के पद से रिटायर हुई हूँ अभी 30 तारीख को। तो वो रिटायर लगना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो आज इसलिए बता रही हूँ कि रिटायर के नाम से सब ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैंने इस शब्द को ही बदल दिया। रिटायर का मतलब होता है रीटायर, दोबारा टायर लग के अपन और ज़्यादा नए हो जाते हैं, ज़्यादा तेज़ भागते हैं। तो मैं सोचती हूँ कभी आजकल कोई रिटायर हो तो ये सोचना कि अरे वाह, दोबारा रिन्यू हो गए, अपन रीटायर लग गए। और यही औरतों के लिए भी कहा जाता है, महिलाओं के लिए भी कहा जाता है। खाली शब्दों को थोड़ा खेलूँगी मैं, ताकि आप लोगों को, क्योंकि मेरे को बुलाने के लिए 4:30 बजे मैं, आपने मुझे पहले बुलाया था, मैं माफ़ी चाहती हूँ, किसी कारण से मैं नहीं उस समय थी। और मैंने जयश्री मैडम को कहा मुझे लास्ट में बुलाइए, लास्ट, बस मैं लास्ट स्पीकर हूँ ना, तो मैं बस 10 मिनट में बात ज़रूर ख़त्म करूँगी, क्योंकि शब्दों का हेर फेर है और स्किल के बारे में बात करनी है। तो स्किल है क्या? स्किल का मतलब होता है सपोर्टिंग योर नॉलेज। सपोर्टिंग फुल फॉर्म है मेरे, इसमें बस फुल फॉर्म चलता रहेगा। स्किल का मतलब है सपोर्टिंग योर नॉलेज इन इंटीग्रेटिंग योर लर्निंग एंड लिमिटेशंस। अगर आपकी नॉलेज है उसमें कहीं कोई कमी पेशी है तो जो स्किल आपके पास है वो उसको सपोर्ट कर देगा, जो लिमिटेशन है उसके बीच में बैलेंस कर देगा, ये होती है स्किल। और स्किल के साथ में इन्होंने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को भी जोड़ा हुआ है। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे तो मैं इसलिए बात नहीं करूँगी कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है डॉली मैडम ने, और उनकी जो बिल्कुल सूत्रधार कहूँ या कर्णधार कहूँ, आधार मैडम बैठी हैं, कितना विजन रहा होगा कि आपने विमेन सेंटर जब शुरू किया, विमेन स्टडी शुरू किया होगा, उसका बेसिक यही था इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, चाहे हम एग्रीप्रेन्योरशिप की बात करें, कुछ भी करें, लेकिन जब तक आप स्किल को नहीं समझेंगे ये सारे एम्पावरमेंट बेकार हैं। इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि औरों जैसे होकर भी बाइज्जत हैं बस्ती में, है ना, मेरी बीच में शायरियाँ आती रहेंगी ताकि आपकी नींद नहीं उड़े। औरों जैसे होकर भी बाइज्जत हैं बस्ती में, कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ है अपनी अय्यारी भी, जीवन जीना सहज नहीं है, बहुत बड़ी फनकारी भी। बहुत बड़े फनकार महिलाएं हैं। फनकार का मतलब कलाकार, और कला जिसमें होती है उसमें कौशल होना बहुत ज़रूरी है। कौशल का मतलब स्किल होना ज़रूरी है। तो जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो हम सब में होनी चाहिए। और जो हमारी रिकॉर्डिंग थी उसमें मैंने बोला था, मैं फिर रिपीट करूँगी कि वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो रही है, कि बैलेंस के बिना सब इम्बैलेंस हो जाता है। ज़रा सा वो सब्ज़ी वाले का तराजू ऊंचा नीचा होता है, इतना से इम्बैलेंस भी अपने से नहीं देखा जाता ना, कि वो एक टमाटर भी डाल दे और वो बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है? अपन सब ह्यूमन हैं और वो एक टमाटर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ कि बैलेंस कितना जरूरी है। मतलब जैसे बेचारा का ऊंचा नीचा होता है, अपनी आँखें वहीं लगी रहती कि भाई फटाक से डाले और ये बराबर हो जाए। इतनी सी बात में हमें बैलेंस चाहिए। तो आप कल्पना कीजिए कि वर्क लाइफ बैलेंस में कितना ज़रूरी है। तो वर्क क्या है? वर्क है वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू रीजुविनेट योर नॉलेज। WORK, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू रीजुविनेट योर नॉलेज। हर दिन हम कोई भी काम करें, मैं हमेशा कहती हूँ घर में भी काम करें या बाहर काम करें,
जो भी ज्ञान आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है, उसको हम पुनर्जीवित करते, पुनर्जीवन होता है उसका, नया नया वापस उत्साह के साथ सीखते। तो वर्क तो ये हुआ। और लाइफ क्या है? तो जिंदगी क्या है? जिंदा रहना ही जिंदगी नहीं है ना? जिंदा दिली के साथ जिंदा रहना जिंदगी है। तो लाइफ का मतलब लर्निंग इंस्ट्रूमेंट फॉर एवर। आप बिल्कुल मत सोचिए, मैडम ने बहुत अच्छी बात करी कि मतलब जन्म से लेकर आखिर तक, तो जब तक जिंदा है तब तक मरने की ज़रूरत नहीं है। मरना निश्चित है, लेकिन जी के ही मरना है, ये बिल्कुल हमें डिसाइड करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए कि ज़िंदा रहना है तो ज़िंदा नज़र आना चाहिए, ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए कुछ स्किल हैं, उसको मैं ABCD सिखा दूँ मैडम, इतने बड़े आप बैठे हो, पर मैं ABCD, EFGH जहाँ रुक जाऊँगी वहाँ रुक जाऊँगी, ठीक है? तो महिलाओं में ख़ास तौर पे ये स्किल्स होनी चाहिए। अभी जो सिनेरियो है, देखिए बहुत अच्छी बातें हैं, इक्वालिटी की बात भी हुई है, जेंडर की बात भी हुई है, सब कुछ हुई है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप खाली जब महिलाओं की बात करते हैं तो केवल महिलाओं की बात हम करते ज़रूर हैं, लेकिन हम ये मान लें कि महिलाओं को पुरुष से अलग नहीं किया जा सकता। महिला के अंदर तो पुरुष है, विमेन में मैन, फीमेल में मेल, नारी में नर बिल्ट इन है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो वो सब कैपेसिटीज हमारे अंदर हैं और हमको और एडिशनल कैपेसिटी दी है। तो जो अभी वाला दौर है उसमें हमने महिलाओं को तो एम्पावर कर दिया, लेकिन पूरी फैमिली को एम्पावरमेंट नहीं किया, समाज को एम्पावर नहीं किया कि वो एम्पावर महिलाओं के साथ कैसे डील करें। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें टीवी पे किरण बेदी बहुत अच्छी लगती है। आप बेटे के लिए बहू देखने जाओगे तो किरण बेदी जैसे बहू कौन कौन लाएगा बताओ मुझे, हैं? नहीं लाएंगे। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, टीवी पे बहुत अच्छी लगती है, हम तालियां बजाते हैं बड़े, और क्या गजब लेडी, क्या डायनामिक है ये और वो। और फिर अपने लिए भी वाइफ देखनी, बच्चा आज मेरे को लगता कुंवारी है ना बेटा, हाँ। तो फिर अगर जाओगे तो किरण बेदी जैसी लाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और हाँ कर भी दोगे तो घर वाले पहले तो बहुत सारे मुश्किल से कन्विंस होंगे। मैं सिंपल एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि महिलाएं एम्पावर करना तो हम सबकी महती जिम्मेदारी है, लेकिन उससे पहले हम पूरी फैमिली को भी एम्पावर करें। कैसे एम्पावर्ड महिलाओं के साथ रहना है, बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं में कुछ ABCD, EFG होना चाहिए, कहीं की भी महिला हो। ए का मतलब एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, खुद की भी आनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे हैं, एक्सेप्ट योर सेल्फ, अपने आप को जान लीजिए, मान लीजिए और पहचान लीजिए। हम जानते भी हैं, पहचानते भी, मानते नहीं। मैं जानती हूँ मैं मोटी हूँ, मैं पहचानती हूँ मोटी हूँ, तो मानूंगी नहीं। इतना तो चाहिए, इस एज में तो ये होता है, हमारे मेनोपॉजल चेंजेस, मतलब इतनी एडवोकेसी है, आप एक्सेप्ट कर लो ना। वर्किंग हो, आपके अंदर कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, सारी काबिलियत आपके अंदर हो कोई ज़रूरी नहीं है, उस लिमिटेशंस के साथ अपने आप को आप एक्सेप्ट कीजिए। बी का मतलब बोल्ड, बहुत बोल्डनेस ज़रूरी है। बहुत कहते हैं ना, इश्यूज एंड चैलेंजेस की बात करते हैं तो बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत हिम्मत के साथ काम करना है, और हिम्मत खाली ऐसा नहीं कि लड़ने निकल गए, है ना? हमेशा जीतने वाला ही विजेता होता है, ज़रूरी नहीं है। कहाँ पर किससे कब और क्यों हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। समझ में आ गया? क्योंकि हारने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो हमेशा हम ये कहते हैं हिम्मत वाला है इसीलिए जीत गया। मैं कहती हूँ जो हारने वाला उसको भी हिम्मत का काम है भाई, वो हारेगा नहीं तो आप जीतोगे नहीं। समझ में आ गया? तो हारने का मतलब हमेशा हार नहीं होता है। कहाँ हार रहे हो? कहीं रिश्तों में अगर हार है तो हार जाओ, उसमें आप जीत जाओगे। थोड़ी सी बोल्ड होने की ज़रूरत है, नहीं तो जो परिवार टूट रहे हैं फिर आने वाले समय में फिर वही चीज़ें आएंगी कि भाई, क्योंकि ये तो जो अपन जब डिस्कस करते हैं ना एकेडमिशियन या जो भी ये जो हाउस अभी डिस्कस करते हैं, ये आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसके परिणाम 20 साल बाद नज़र आते हैं, परिलक्षित होते हैं समाज में। तो अपन फसल बो के जा रहे हैं, काटने वाले 20 साल बाद काटेंगे, तो आप सही फसल बोएं, बोल्डनेस को रीडिफाइन करें। सी का मतलब कैरेक्टर वर्किंग वुमेन के साथ में वो मी टू वाला आप सबको पता है ना? कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें अपनी जगह और कैरेक्टर अपनी जगह है, और हर दौर में रहा है, हर दौर में रहेगा कि आपका चरित्र कैसा है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि भाई वर्किंग वुमेन में भी आगे जाने के लिए सीढ़ियाँ हम इस्तेमाल करते हैं। आपको जो मंजिल पे आप पहुँचे हो, किस कीमत पे आप पहुँचे हो, उसको ज़रा आंक लें हम, कि हमने हाथ कटा के कहीं नाखून तो नहीं बचा रखे, है ना? बहुत आगे पहुँच गए, पता नहीं किस चीज़ की वजह से पहुँचे हो। थोड़ा सा ये आकलन करें, अपना कैरेक्टर बहुत साउंड रखें, ये मैं हमेशा कहती हूँ। और वर्किंग के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को अगर आपको वैसे कोई नहीं हरा सकता ना, तो आपके चरित्र पे लांछन बहुत आसानी से लग जाता है। बहुत आसान है कहना, बहुत आसान है, कोई पूछने भी नहीं जाता। तो आपको इतना स्ट्रांग रहना है कि भाई किसी की क्या हिम्मत की, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ नाव तब तक नहीं डूबती जब तक खुद में छेद नहीं होता, है ना? तो अपना कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग रखें, बहुत स्ट्रांग रखें।
डी का मतलब डेमोक्रेटिक रहें, डेमोक्रेटिक वर्किंग में हो, और आप चाहे सबॉर्डिनेट हैं, चाहे आप ऑफिसर हैं, जो भी हैं, जिस पोस्ट पे भी हैं, आपको डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक होना है ना। बस मतलब डेमोक्रेसी मतलब उसकी भी सुने, आप अपनी भी कहें, खाली अपनी अपनी ना कहें। तो मतलब मुमकिन है सफ़र हो आसान, कुछ दूर तो चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, ये डेमोक्रेसी होती है। खाली मैं अहम ब्रह्म अस्मि के साथ कभी ज़िंदगी नहीं चलती, और आप डेमोक्रेटिक रहें, हमेशा दूसरे को भी मौका दें। समझ में आ गया? तो इसलिए उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, बॉस ने ऐसा कर दिया, ये उंगली उधर 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 चलती है, 3 उंगली अपनी तरफ भी चलती है ना। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब किसी से कोई गिला रखना तो सामने अपने आईना रखना, किसी पे शिकायत मत करो, पहले अपने आप को देख लो, डेमोक्रेटिक रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ई का मतलब एम्पैथी, पुटिंग वन सेल्फ इन अदर शूज़, दूसरे की जगह अपने आप को रख कर देखो। वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं, जो वर्किंग वुमेन है, हम हर उसमें रहते हैं कि भाई हमारे बॉस ने हमको छुट्टी नहीं दी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, मैं होती तो दे देती। 20-25 साल बाद आप इधर बैठ जाओगे तो आप छुट्टी नहीं दोगे, बात मान लेना मेरी, क्योंकि जब आप इधर बैठे होते ना तब उधर वाले की परेशानियाँ पता नहीं चलती। आसान तरीके से बता दूँ तो जब हम बहू होते हैं तो हमको सास समझ में नहीं आती, जब हम सास बन जाते हैं हमको बहू समझ में नहीं आती। समझ में आ गया? तो क्योंकि वो इधर वाले की अपनी प्रॉब्लम है, उधर वाले की अपनी प्रॉब्लम है, तो ये एम्पैथी नहीं, क्योंकि वो उसकी बात समझ ही नहीं रहा, उस जगह रख के देख ही नहीं रहा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एम्पैथी। एफ का मतलब फेथ, अपने आप पे विश्वास, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फेथ के कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी उसी पे टिकी हुई है। अपने आप पे भरोसा रखें, उस चिड़िया की तरह, उस चिड़िया की तरह जो टहनी पे बैठी होती है, पतली सी टहनी, पता नहीं अभी नई जनरेशन को इतना टाइम है कि नहीं टहनी देखने का, चिड़िया देखने का। वो टहनी पे चिड़िया बैठी होती है, वो यूं यूं झूल रही होती है, देखा कभी आपने फुर्सत में कहीं, हमारे जैसे ने तो देखा था। तो वो जो झूल रही होती है चिड़िया, बड़ी अच्छी गाना वाना गा रही होती है, तो उस चिड़िया को टहनी पे भरोसा नहीं होता, उसको अपने आप पे भरोसा होता है, दैट इज़ फेथ, कि टहनी तो कभी भी टूट जाएगी, मैं उड़ जाऊंगी, है ना। तो बिलीव इन योर सेल्फ विथ ऑल योर लिमिटेशन, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ वेन एवर नीडेड, लेकिन विश्वास अपने पे हमेशा रखें। जी का मतलब जनरस, उदार, उदार, है ना। टू गिव टू गेट नहीं, फॉर गिव फॉरगेट। थोड़ा बचपन का रबर भी याद कर लो, कैसा रबर से मिट जाया करता था ना, अब तो मिटाते ही नहीं, अपन मिटाते ही नहीं है, मतलब हर चीज़ यहाँ 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 हो जाती है, बिल्कुल मतलब जनरस आप उदार हो ही नहीं, मतलब तुरंत इतनी जल्दी, मतलब एक जना ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, ये हो जाता है। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, उदार रहें, उदार रहें, जो हो गया हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है एच, हैप्पी, सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने डोपामिन की बात करी है, हैप्पीनेस हार्मोन। हैप्पीनेस की कोई दुकान आज तक बनी नहीं जिस पे दवाई मिल जाए, समझ में आ गया। मैं चाहूँ तो भी आपको खुश नहीं कर सकती, ये खुशी का रिमोट हमारे अंदर अपने आप ही है, क्लियर। कोई किसी के कहने से ना तो खुश होता है ना कुछ होता है, और खुशी ये मिल जाएगा तब खुश। ये नहीं, बच्चे बैठे हुए हैं ना बेटा, 2G 3G 4G 5G पता नहीं कितने जी वाले फ़ोन हैं, तो वो जी 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 नहीं, हमारे टाइम पे माता जी, पिताजी, गुरु जी, समझ में, ये तीनों जो जी हैं, समझ में आ रहा है आपको, ये 3 जी इतने प्यारे होते थे, हम उनसे खुश हो जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि क्या हमारे पास है ना, उससे हम खुश हों। मैडम एक छोटी सी एक्सरसाइज करा दूँ, वैसे तो मैं लेक्चर दे रही हूँ वर्कशॉप वाली, लेकिन एक मिनट की वैसी एक्सरसाइज तो मैं कराऊंगी नहीं जिससे पतले होते हैं, तो है ना। आप सब लोग गर्दन ऊंची कीजिए, जितना ऊंचा कर सकते हो, जितनी ऊंची, मैडम आप मत करना, आपको वो है प्लीज़। हाँ, स्पॉन्डिलोसिस किसी को तो रहने देना भाई, खूब आराम से खूब खींचो, पीछे मत टिका देना बहुत देर तक, हाँ यूँ यूँ खींचो खींचो खींचो, खूब जितना खींच सकते हो, ज़्यादा ही खींच दी, हाँ चलो सीधे हो जाओ। अब गर्दन नीचे कर दो, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है गर्दन नीचे, तो शर्मिंदगी वाली, हाँ। अच्छा ये बताओ, आपसे अब सीधे हो जाओ, आराम किस में मिला, आराम किस में मिला है बताइए। नीचे वाली में, है ना। बस ये नीचे वाली जो चीज़ अगर ये मान ली ना आपने, दैट इज़ हैप्पीनेस। मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो मेरे पास तो बाल, मैं ये कहूँ, है ना बेटा, हैप्पीनेस का मतलब उसके पास जुड़ा, उसके सीधे बाल है, इतने अच्छे बाल है, घने बाल, अरे भाई है तो सही मेरे पास, गंजे में तो नहीं शामिल हो गई, समझ में आ गया। ये होना चाहिए हैप्पीनेस, मतलब जो मेरे पास है वो सबसे अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। क्योंकि मैं इसलिए छोटी छोटी बातें बता रही हूँ कि जब तक हम खुश नहीं होंगे तो क्या एंटरप्रेन्योरशिप और क्या वेलबींग की बात हम करते हैं, हमारा खुश होना बहुत ज़रूरी भाई। तो फिर ये हैप्पीनेस वाली बात हो गई, उसमें आई का मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ठीक है भाई।
इंटेलिजेंस खाली आपको पता है 8-9 तरह की होती है। इंटेलिजेंस मतलब वो इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल आईक्यू और वो सब नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस मैडम ने शायद बात करी होगी, मैं नहीं थी। एसआई वगैरह सब अपन जानते हैं। और इंटेलिजेंस का मतलब भावात्मक भी है, सोशल इंटेलिजेंस भी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। वो सब होगी तो बाकी आपकी स्किल्स काम आएंगी। बाकी आप अच्छी तरह पता होगा कि अपने जो मार्क्स होते हैं, मैं बड़े मज़ेदार बातों में कहती हूँ कि 10th की मार्कशीट ऑफ पहला प्यार जीवन में कभी काम नहीं आता। समझ में आ गया आपको? फ्रैंकली स्पीकिंग, क्यों मेरा जो सब्जेक्ट है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशन है। तो ऐसी बातें मैं इसलिए करती हूँ बच्चों, बहुत आम तरीके से। मतलब उस मार्कशीट का क्या, वो 12th वो डेट ऑफ बर्थ के लिए जरूर काम आ सकती हो, ऐसे वो पहला प्यार कभी काम नहीं। मतलब आपकी वो इतनी सारी डिग्री, इतनी सारी मार्कशीट कहाँ काम आती? अगर आपको जीना नहीं आया तो आपकी इंटेलिजेंस किसी काम की नहीं। तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, सोशल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। वो डिग्री तो आपको नौकरी दे देगी, बाकी आगे आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी। जे जे मतलब जॉय, है ना। जैसे मैं भाषण दे रहा हूँ, हंस रहे तो क्या जॉयफुल माहौल, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है बेटा, आपको आया ना है, आई एम एंजॉइंग। क्लियर बेटा? तो मुझे तो मेरी खुशी से भी तो मतलब है खाली आपको ही बताती रहूँ, मैं खुश नहीं हूँ। ऐसे मैं त्यागी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तिवारी हूँ। ठीक है बेटा, है ना। तो ये मान के चलें अपन कि जॉयफुल होना है। और उसके बाद में के से नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए, किस चीज़ की होनी चाहिए नॉलेज? मुझे क्या पता है नहीं, मुझे क्या नहीं पता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्या पता है वो तो आपको पता ही है। अगला कह रहा है कि समझ लो, सीख लो। आपको भेजते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, रिफ्रेशर कोर्स में, इसमें जिसमें भी भेजते हैं, नई नई ट्रेनिंग्स में भी, कॉर्पोरेट में भी होती है। ट्राई टू अटेंड, मेक इट अ पॉइंट टू अटेंड। क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि जब आप जाओगे तब पता चलेगा क्या आपको नहीं आता है। बाकी तब तक तो हम ये सोचते हैं हमें सारी चीज़ें आती है, हमें सारी चीज़ें आती है। तो नॉलेज ही होनी चाहिए, हमारे अज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, और फिर उसको एक्सेप्ट करो, तभी आप दूर हो पाओगे। ठीक है। एल का मतलब लर्निंग। अ टीचर इज़ ऑलवेज अ लर्नर। मैडम को पता नहीं आपने कभी स्वयं को इंट्रोड्यूस करते सुना है कि नहीं। हमारी जो चौहान मैडम हमारे बीच है, मैं हमेशा उनको सैल्यूट करती हूँ कि जब कभी वो खुद का परिचय देती हैं मैडम, आप बाहर से भी हो, कई लोग मैं बता दूँ, मैडम पहली लाइन ये बोलती है कि मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट हूँ। क्या बोलती हैं? इसके लिए ताली होनी चाहिए। आज तक अगर मैडम अपने आप को स्टूडेंट बोलती हैं तो मैं मान के चलती हूँ कि अपन तो कहाँ, अपने क्या बिसात है बच्चों। जीवन हर पल आपको सिखाता है, हर पल अगर आप लर्नर हो। लर्नर कौन होते हैं? ऐसे वाले। अगर ये हाथ फैलाए खड़े हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और यूँ देने वाले बन जाओगे, मेरे को तो सब आता है, सब आता है, तो कभी भी नहीं आप अच्छे लर्नर हो, आप अच्छे इंसान हो ही नहीं। हर पल आप बच्चे से भी सीख सकते हो, हर व्यक्ति से सीख सकते हैं हम। तो लर्नर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। लर्नर तभी होगे जब आपके अंदर विनम्रता होगी, है ना। फिर उसके बाद में लास्ट, मैं तो जेड तक बोल सकती हूँ, लेकिन अब मेरे को भी चाय पीने की इच्छा हो रही है ना। तो एम का मतलब ये है, क्योंकि मेरे को 10 मिनट हो गए, 2 मिनट अरे बेटा नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, मैं बंद कर, मजाक कर रही हूँ बेटा। एम का मतलब मैनेजरियल स्किल्स। मैनेज करना। हम बड़े मैन और एज, है ना, मैनेज में मैन भी है, एज, युगों से व्यक्ति जो है मैनेज करता आया है। अब जो मैनेज शब्द है उसको इतना लोगों ने सेल्फिश कर दिया है, सब मैनेज कर लेता है, सब मैनेज कर लेती है। समझ में आ गया? वो मैनेज को इतना नेगेटिव टर्म इस्तेमाल करते हैं। मैनेजमेंट तो बहुत एम बी करते रहते हैं सब जने, है ना। तो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए। और मैनेज का मतलब कई चीज़ों का मैनेजमेंट, महिलाएं खास तौर पे, क्योंकि विमेन पे अपन कर रहे हैं, महिलाओं से अच्छा मैनेजर कोई नहीं हो सकता। ये पुरुष मेरे सामने बैठे हैं, विद ड्यू रिगार्ड्स मैं भी आप ही से हुकारा भरवा दूंगी कि अगर आपके घर में आप बाज़ार जा रहे हो और वाइफ कहती है आते समय कपड़े लेते आना धोबी से और बैंक होते आना, और नहीं मेरे से एक टाइम में एक ही काम होगा। समझ में आ गया? बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं जो आते आते 4 काम। आप देखिए महिलाओं की मैनेजरियल स्किल्स इतनी एक्सीलेंट होती हैं, यू कांट बीट दैट, यू कांट बीट। मतलब इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, आप खुद इवेल्युएट कीजिएगा, आपको पता चलेगा कितना। तो मैनेजमेंट कितने तरह की करती हैं? टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना, और एंगर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा। समझ में आ गया? किसी महिला का घर अगर साफ मिले तो समझना उसको बहुत गुस्सा आता, तो किसी पर तो उतार सकती नहीं, तो ले धम 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 सफाइयाँ सफाइयाँ सफाइयाँ। ये एक चैनलाइज करना है बेटा। तो एंगर मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, इमोशंस मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप, एंड बेस्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ को मैनेज जिसने करना सीख लिया, उससे बड़ी स्किल हो नहीं सकती। उसके बाद आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो।
मैं हमेशा ये और अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ कि जब मैनेज करना है तो आपको अपनी सारी एनर्जी मैनेज करनी है। फिजिकल एनर्जी, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना, जान है तो जहान है। और उसके बाद में साइकोलॉजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी सबसे ज़्यादा कॉस्टली। अपनी भावनाओं को वहीं लगाएं जहाँ ज़रूरत है। अगर गलत तरह से इन्वेस्ट कर दिया, रिटर्न नहीं मिलेगा। मुकेश के गाने सुनते रह जाओगे पूरी ज़िंदगी, समझ में आ गया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल सोशल एनर्जी। कहाँ सोशलाइजेशन करना है, हर किसी से सोशलाइज करते हो। जिसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसको एक्सेप्ट कर लिया फेसबुक पे, है ना। कहने को पूरे 840 जितने भी इतने दोस्त हैं, कोई नहीं मिलने वाला एक दो के बाद में। बेटा एक्सेप्ट करो कि जो सही है उसको एक्सेप्ट करो। रियल लाइफ में डिफरेंस होता है, इसको पता होना चाहिए हमको। ये आपको मैनेजमेंट पता होना चाहिए। ये सारी एनर्जी को आप मैनेज कीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ बहुत प्यारी, लाइफ बहुत प्यारी है। वेलबींग हमारे हाथ में है। हम चाहें तो खुश रहें, हम चाहें तो दुखी रहें। कभी मत सोचना कि उसकी वजह से मुझे उसने दुखी करा, उसने, कोई किसी को दुखी नहीं करता है, कहने की बातें हैं। आप खुद खुश रहिए, अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए। रिमोट किसका, टीवी का नहीं, उसके पीछे रोज़ घर में लड़ाइयाँ होती, ठीक है। उसको लेके भी आप निहाल नहीं हो जाओगे। स्किल होना, लाइफ स्किल्स पे बात कर रही हूँ मैं, कि अपना रिमोट